Hello everyone, I am Professor Pradnya Korude from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Today we are going to start our unit number 4, that is phase control rectifier of Fundamentals of Power Electronics subject. Today's topic is concept of phase control. So, the course outcome is student will able to maintain the performance of phase control rectifier, and the learning outcome is student will able to explain concept of phase control. Prerequisites. In the previous lecture we studied the turning on methods of SCR. हमने प्रीवियस लेक्चर में SCR को ऑन करने की अलग अलग मेथड्स पढ़ी, जैसे कि पहली मेथड थी फॉरवर्ड वोल्टेज टर्न ऑन मेथड, सेकेंड dV/dt टर्न ऑन मेथड, थर्ड थर्मल टर्न ऑन मेथड, फोर्थ रेडिएशन टर्न ऑन मेथड, एंड फिफ्थ इज द गेट टर्न ऑन मेथड which is generally used. Also we studied the types of gate turn on method like AC gate turn on method, DC gate turn on method and pulse gate turn on method. All these methods are studied in detail in the previous unit. Also we studied the turning off methods of SCR, जो कि मेन दो टाइप की टर्निंग ऑफ मेथड रहती है. पहली रहती है नेचुरल टर्न ऑफ मेथड, मतलब हम टर्निंग ऑफ मेथड को दूसरा नाम देते हैं कम्यूटेशन मेथड. तो नेचुरल कम्यूटेशन होता है और फोर्स कम्यूटेशन होता है. उसमें हमने अलग अलग टाइप देखी कि नेचुरल में क्लास एफ कम्यूटेशन होता है एंड फोर्स कम्यूटेशन में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई ये कम्यूटेशन होते हैं. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं और टुडेज टॉपिक विच इज फेज कंट्रोल रेक्टिफायर. The circuit configuration which convert the AC to control DC is known as control rectifier. जैसे कि हमको पता है रेक्टिफायर का काम क्या रहता है, AC को DC में कन्वर्ट करना. पर अगर हम AC को कन्वर्ट कर रहे हैं कंट्रोल DC में तो उसको बोलते हैं हम कंट्रोल रेक्टिफायर. Phase control rectifier has an advantages of कंट्रोलिंग द आउटपुट वोल्टेज. इसका नाम ही में है कंट्रोल रेक्टिफायर, मतलब हम इसका जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं. ये इसका एडवांटेज हो गया. द डायोड रेक्टिफायर आर कॉल्ड अनकंट्रोल रेक्टिफायर. हमको पता है कि डायोड जो है हमने पढ़े थे डिवाइस, एक अनकंट्रोल डिवाइस रहता है, हाफ कंट्रोल रहता है, फुल्ली कंट्रोल रहता है. तो डायोड जो होता है वो अनकंट्रोल रहता है, क्योंकि जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो वो अपने आप ऑन हो जाता है, और अगर वो रिवर्स बायस देते हैं हम उसको तो वो ऑफ हो जाता है. मतलब डायोड को सिर्फ फॉरवर्ड बायस मिला तो वो ऑन हो जाता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल डिवाइस. इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है इसीलिए. तो अगर रेक्टिफायर सर्किट अगर हम डायोड लगा के करते हैं, एसी को डीसी अगर करना है तो डायोड लगा के भी होता है, तो उस टाइप का रेक्टिफायर को बोलेंगे हम अनकंट्रोल रेक्टिफायर. व्हेन दीज डायोड्स आर रिप्लेस्ड विद द थायरिस्टर देन इट बिकम अ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर. अगर उस डायोड का अगर हम वो डायोड के जगह पे हमने अगर एससीआर लगा दिया, थायरिस्टर लगा दिया, तो उस टाइप के रेक्टिफायर को बोलेंगे हम फेज कंट्रोल रेक्टिफायर. क्योंकि अगर हमने वहां पे एससीआर लगा दिया तो वो अगर एससीआर फॉरवर्ड बायस भी हो गया तो वो ऑन नहीं होगा. कब तक ऑन नहीं होगा, जब तक हम उसको गेट पल्स नहीं देंगे तब तक. तो हमको अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा तो हम जल्दी उसको गेट पल्स देके ऑन करके आउटपुट वोल्टेज ले लेंगे. अगर हमको कम आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो हम उसको लेट ऑन करेंगे तो हमको आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा. तो ये गेट पल्स देने पे डिपेंड रहेगा हमारा आउटपुट वोल्टेज.
तो इसीलिए हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करने के लिए वहां पे क्या लगाने वाले हैं, थायरिस्टर। तो थायरिस्टर लगा के अगर हम रेक्टिफायर बनाते हैं तो उसको बोलेंगे फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, ताकि हम इसका फेज को कंट्रोल करके उसका आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सके। The output voltage can be controlled by varying the firing angle of thyristor. आउटपुट वोल्टेज हम कंट्रोल कर सकते हैं फायरिंग एंगल को वैरी करके, मतलब चेंज करके। अलग अलग फायरिंग एंगल पे हमको अलग अलग आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब ये फायरिंग एंगल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे। फायरिंग एंगल मतलब होता है जहां पे हमारा एससीआर ऑन होता है, जिस एंगल पे हम एससीआर को गेट सफिशिएंट अमाउंट का गेट करंट देके उसको ऑन करते हैं। तो ये गेट करंट जब देंगे तो उसको बोलेंगे फायरिंग एंगल। तो फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस फेज कंट्रोल रेक्टिफायर हैज इट्स मेन एप्लीकेशन इन स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ये फेज कंट्रोल रेक्टिफायर कहाँ पे यूज होता है, जनरली डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमको पता है स्पीड जो रहती है वो डिपेंड रहती है वोल्टेज पे। उसको जितना वोल्टेज मिलेगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड रहेगी। तो और वोल्टेज किससे कंट्रोल करने वाले हैं हम, रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा डीसी वोल्टेज वो देंगे हम हमारे डीसी मोटर को। और वोल्टेज जो डीसी मोटर को जो वोल्टेज मिल रहा है उसको कम ज्यादा करने का काम कौन करेगा, उसमें जो फेज कंट्रोल डिवाइस लगा है, कौन सा, थायरिस्टर। तो थायरिस्टर का फायरिंग एंगल कंट्रोल करके हम आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल करेंगे, और आउटपुट वोल्टेज जो देंगे वो डीसी मोटर्स की स्पीड कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है, अभी हमको पता है रेक्टिफायर मतलब क्या, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी जो रहती है वो दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है सिंगल फेज एसी सप्लाई और दूसरा रहता है 3 फेज एसी सप्लाई। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सप्लाई ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज ऑफ 2 टाइप्स। अगर इनपुट सप्लाई के बेसिस पे हम अगर उसको रेक्टिफायर को डिवाइड करते हैं तो रेक्टिफायर हमारा 2 टाइप के रहेंगे। एक रहेगा अपना सिंगल फेज रेक्टिफायर और दूसरा रहेगा 3 फेज रेक्टिफायर। और जो सिंगल फेज रेक्टिफायर रहते हैं वो फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वन इज द हाफ कंट्रोल सिंगल फेज रेक्टिफायर एंड सेकेंड वन इज द फुल्ली कंट्रोल सिंगल फेज रेक्टिफायर। वैसे ही जो 3 फेज रेक्टिफायर रहते हैं वो भी 2 टाइप के रहते हैं। फर्स्ट वन इज द हाफ कंट्रोल 3 फेज रेक्टिफायर एंड सेकेंड वन इज द फुल्ली कंट्रोल 3 फेज रेक्टिफायर। फर्दर फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर जो रहते हैं हम देखेंगे फुल वेव, तो वो भी फुल्ली कंट्रोल जो रहेंगे वो 2 टाइप में सब डिवाइडेड रहेंगे। वन इज द हाफ वेव फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर एंड सेकेंड वन इज द फुल वेव फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसी को देखते हैं। फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर जो रहते हैं मतलब सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर जो रहेंगे वो 2 टाइप में रहेंगे। फर्स्ट वन इज द हाफ वेव कंट्रोल एंड दूसरा रहेगा फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। अभी फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, जो भी हम फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे तो वो 2 टाइप के रहते हैं। एक रहता है मिड पॉइंट टाइप रेक्टिफायर, उसी को हम बोलेंगे सेंटर टाइप रेक्टिफायर एंड सेकेंड वन इज द ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। नेक्स्ट, the bridge type rectifier is further subdivided into 2 types. Bridge rectifier में जनरली 4 डिवाइस लगे रहेंगे। तो अगर 4 में से अगर 2 डायोड और 2 एससीआर है तो उसको बोलते हैं हम सेमी कन्वर्टर, और अगर चारों के चारों एससीआर है तो उसको बोलेंगे हम फुल कन्वर्टर। तो ये सब जो भी रेक्टिफायर है नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि concept of phase control rectifier. Concept of phase control. Here we are having one circuit. इसमें हम रेक्टिफायर देख रहे हैं। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इनपुट सप्लाई क्या रहेगा हमारा, एसी सप्लाई। एसी सप्लाई इज शोज बाय
this sign and supply voltage, therefore it is known as Vs. Here we are taking one SCR and taking one resistive load. जो भी लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा उसको हम बोलेंगे VL, वोल्टेज अक्रॉस लोड, एंड जो लोड में से करंट आएगा उसको बोलेंगे IL। नेक्स्ट हमने एक SCR जो लिया है उसको नाम दे देते हैं SCRT। जो भी SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको बोलेंगे VT, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर। ठीक है, यहाँ पे इनपुट सप्लाई जो लिया है हमने वो है AC सप्लाई। देयरफॉर AC सप्लाई क्या रहता है, साइनोसाइडल वेवफॉर्म, मतलब इसमें एक पॉजिटिव साइकिल आएगी तो एक नेगेटिव, दूसरी फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव। तो यहाँ पे हम पहली वेवफॉर्म में लिख रहे हैं सप्लाई वोल्टेज विच इज डिनोटेड बाय Vs। अभी जो भी एक कंप्लीट जो साइकिल रहती है यहाँ से पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो ये कंप्लीट साइकिल रहती है 2 पाई रेडियन की, मतलब 360 डिग्री की। तो हाफ कितने की रहेगी, पाई रेडियन की। फिर से मतलब यहाँ पे 0 2 पाई, पाई से 2 पाई, तो ये क्या रहेगा हमारा 3 पाई और ये रहेगा 4 पाई। ये जो है वो क्या है, हमारे एंगल है, तो एंगल इज डिनोटेड इन ओमेगा टी। नेक्स्ट हमको देखना है यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज जब भी रहेगा, सप्लाई वोल्टेज हैज़ पॉजिटिव हाफ साइकिल देन नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल upper terminal will become positive and lower terminal will become negative. Therefore, positive is connected to the thyristor, anode of thyristor, and negative is connected to the cathode of thyristor. Therefore, this thyristor become forward bias. और जैसे ये फॉरवर्ड बायस बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन होगा क्या, नहीं, क्योंकि थायरिस्टर कब ऑन होता है, जब उसको गेट पल्स मिलेगी तब। जब तक उसको गेट पल्स नहीं मिलेगी तब तक SCR ऑन नहीं होगा। देन हमको लोड को वोल्टेज कब मिलेगा, जब ये जो सर्किट है पूरा कंप्लीट रहेगा, मतलब ये लोड को सप्लाई का एक टर्मिनल कनेक्ट रहेगा और दूसरा भी कनेक्ट रहेगा, तब जो भी इनपुट वोल्टेज है वो लोड को मिलेगा। और लोड को वोल्टेज उतना ही मिलेगा जितना सप्लाई देगा। ठीक है, तो सप्लाई के अक्रॉस हम उतना ही वोल्टेज निकाल के रख देते हैं। सपोज यहाँ पे हम दिखा रहे हैं लोड वोल्टेज विच इज डिनोटेड बाय VL। जैसे यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई, दिस एंगल ओमेगा टी। यहाँ पे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। ठीक है, यहाँ पे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तब SCR फॉरवर्ड बायस होगा, पर वो ऑन नहीं होगा जब तक हम इसको गेट पल्स नहीं देंगे तब तक। थायरिस्टर इज वर्क लाइक अ स्विच, एक तो ये ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा। तो स्विच मतलब इस तरीके से दिखाते हम, स्विच अगर ऑन है तो ये कनेक्ट रहेगा सर्किट, और अगर ऑफ है तो हमारे सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होगा। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, 0 से पॉजिटिव हाफ साइकिल चालू हो रही है, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो अपर टर्मिनल विल बिकम पॉजिटिव विच इज कनेक्टेड टू द एनोड ऑफ SCR. Therefore, SCR become forward bias, but it does not turn on until a gate pulse is not applied. तो अगर हमने इसको 0 से लेके पाई तक फॉरवर्ड बायस है, सपोज मैंने इस एंगल पे इसको अगर गेट पल्स दिया, ये एंगल कौन सा है जहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, गेट पल्स दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जब तक गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये जो है हमारा SCR एक कैसे वर्क करेगा, एक ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा। अगर ये ओपन है तो हमारा ये पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट हो पाएगा क्या लोड को, नहीं, और नेगेटिव इसको कनेक्ट हो पाएगा क्या, नहीं। मतलब जब तक हम SCR को ऑन नहीं करेंगे गेट पल्स देके तब तक हमारे लोड को वोल्टेज कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब लोड वोल्टेज विल बिकम इक्वल्स टू 0।
जब तक गेट पल्स नहीं देंगे तब तक लोड वोल्टेज क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। जैसे इस एंगल पे हमने क्या किया, इसको गेट पल्स दिया। एज सुन एज द गेट पल्स इज अप्लाइड टू द SCR, SCR क्या हो जाएगा, हमारा ऑन हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ये SCR ऑन हो जाएगा बाय गिविंग द गेट पल्स टू द SCR, द सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर्स अक्रॉस द लोड। जैसे ही SCR ऑन हो जाएगा तो ये सप्लाई वोल्टेज किसको कनेक्ट हो जाएगा, लोड को। मतलब लोड वोल्टेज विल बिकम इक्वल्स टू द सप्लाई वोल्टेज। तो लोड वोल्टेज को उतना वोल्टेज मिलेगा जितना सप्लाई वोल्टेज है। तो सप्लाई वोल्टेज कितना है, ये जो हमने वेव फॉर्म निकाल के रखी है डॉटेड, तो इतना सप्लाई वोल्टेज हमारे इस लोड को मिलेगा। ठीक है, देन एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई, पाई पे क्या हो रहा है, हमारा निगेटिव हाफ साइकिल चालू होगा। जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल चालू होगा तो क्या होगा, हमारा अपर टर्मिनल बिकम निगेटिव एंड लोअर टर्मिनल बिकम पॉजिटिव। देयरफॉर negative is connected to the anode of SCR and positive is connected to the cathode of SCR। तो जैसे ही ये निगेटिव मिलेगा एनोड को तो एनोड SCR विल बिकम रिवर्स बायस, और जैसे ही रिवर्स बायस होगा तो हमारा SCR क्या हो जाएगा, ओपन स्विच की तरफ वर्क करेगा। मतलब जो भी इनपुट वोल्टेज है वो लोड को मिलेगा क्या, नहीं, तो लोड वोल्टेज विल बिकम इक्वल्स टू 0। मतलब पाइप से जब तक निगेटिव हाफ साइकिल है तब तक लोड वोल्टेज क्या मिलेगा हमको, 0। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एंगल कौन सा एंगल है, जहाँ पे हमारा SCR फॉरवर्ड बायस हुआ। ठीक है, अगर हमने गेट पल्स अगर SCR को यहाँ पे दिया होता, ये एंगल पे दिया होता, तो हमको आउटपुट वोल्टेज सिर्फ इतना मिलता था। ठीक है, अगर हमने गेट पल्स अगर ये एंगल पे दिया होता तो तब तक 0 मिलता था, इतना एंगल मिलता था। अगर हमने गेट को वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई दिया होता गेट पल्स तो हमको वोल्टेज इतना मिलता था, लोड वोल्टेज। मतलब ये किस पे डिपेंड हो रहा है, हमारा लोड वोल्टेज गेट पल्स हम जहाँ पे देंगे उस पे। तो हम गेट पल्स कब तक दे सकते हैं, जैसे ही वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ तब से 0 से लेके पाई के बीच में कहीं पे भी दे सकते हैं। अगर हमने 0 पे ही दिया तो हमको पूरा का पूरा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इतना। अगर हमने लेट दिया तो हमको कम आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। मतलब 0 ये कौन सा एंगल है जहाँ पे हमको क्या वोल्टेज मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, मैक्सिमम लोड वोल्टेज मिलेगा। पर हम गेट पल्स अगर इस एंगल पे दे रहे हैं, मतलब ये एंगल कौन सा होगा, जहाँ पे हमारा SCR एक्चुअली ऑन होगा बाय गिविंग द गेट पल्स। तो 0 से लेके यहाँ तक जो एंगल है, मतलब ये इंस्टेंट कौन सा है, जहाँ पे अगर हम उसको गेट पल्स देंगे तो हमको मैक्सिमम लोड वोल्टेज मिलेगा। बट जहाँ पे हम SCR को गेट पल्स देके ऑन कर रहे हैं तो इसके बीच का जो एंगल रहता है इसको बोलते हैं हम फायरिंग एंगल, विच इज डिनोटेड बाय अल्फा। So the firing angle is defined as the angle measured from the angle that gives the maximum average output voltage to the angle when the SCR is triggered by gate pulse is known as firing angle। firing angle मतलब क्या, जिस एंगल पे हमको मैक्सिमम एवरेज आउटपुट मिल रहा है, कौन सा एंगल पे मैक्सिमम एवरेज आउटपुट मिलता है, अगर 0 पे ऑन किया हमने तो हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज आउटपुट मिलेगा। मतलब ये इंस्टेंट से टू द एंगल व्हेन द SCR इज ट्रिगर्ड बाय गेट पल्स से लेके जहाँ पे हम SCR को गेट पल्स देके ऑन कर रहे हैं, इस एंगल पे हमारा SCR क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो एंगल रहेगा इसको बोलेंगे हम फायरिंग एंगल, एंड फायरिंग एंगल इज डिनोटेड बाय अल्फा। नेक्स्ट वन इज द कंडक्शन एंगल। कंडक्शन एंगल इज डिनोटेड बाय बीटा। देन यहाँ पे हमारा SCR ऑन हो रहा है अल्फा एंगल पे। ठीक है, यहाँ से लेके हमारा SCR यहाँ तक ऑन रहेगा, मतलब पाई तक ऑन रहेगा। तो ये जो इंस्टेंट है जहाँ पे हमारा SCR ऑन हुआ, वहाँ से लेके हमारा SCR यहाँ तक ऑन रहा है, इसके बाद क्या हो गया, ऑफ हो गया। मतलब ये इंस्टेंट कौन सा है, जहाँ पे हमारा SCR ऑफ हो गया।
तो ये दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा इसको बोलेंगे हम कंडक्शन एंगल। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एसीआर कंडक्ट हो रहा है, ऑन रह रहा है, तो इसलिए इस एंगल को बोलेंगे हम कंडक्शन एंगल। देयरफॉर conduction angle is the angle between the instant at which the SCR is triggered, that is turn on, and the instant at which the SCR is turn off. SCR जो इंस्टेंट पे ऑन हो रहा है और SCR जिस इंस्टेंट पे ऑफ हो रहा है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है इसको बोलेंगे हम कंडक्शन एंगल, एंड विच इज डिनोटेड बाय बीटा। फायरिंग एंगल और कंडक्शन एंगल को हम दूसरे वे में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। फायरिंग एंगल को हम बोलेंगे इस एंगल पे एसीआर ऑन हो रहा है हमारा, तो जहाँ पे हमारा एसीआर ऑन हो रहा है उस एंगल को बोलेंगे हम फायरिंग एंगल। और मतलब ये एंगल पे ऑन हो रहा है, ठीक है, और जहाँ जितने समय के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एसीआर क्या रह रहा है, ऑन रह रहा है, बाद में वो ऑफ हो रहा है। तो जिस एंगल के लिए हमारा एसीआर ऑन रह रहा है उतने एंगल को हम बोलेंगे कंडक्शन एंगल। दैट इज the angle for which the SCR remains on is known as conduction angle। मतलब अल्फा is the firing angle and beta is the conduction angle। सपोज हम मानते हैं कि पाई पे हमारा SCR ऑफ हो रहा है, तो हमारा एक रिलेशन बनेगा अल्फा और बीटा के बीच में। अगर यहाँ पे ऑफ हो रहा है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अल्फा है और यहाँ से लेके यहाँ तक बीटा है, तो हमारा एक रिलेशन क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई। मतलब पाई मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमारा, 180 डिग्री। सपोज हमको अगर एक की वैल्यू दी है, अल्फा की वैल्यू दी है, तो हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा की वैल्यू अगर हमारे पास है 20 डिग्री, तो हमारी बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर। यहाँ पे जब सप्लाई पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तीसरा एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर। तो जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा तो हमको पता है अपर टर्मिनल पॉजिटिव होता है और लोअर टर्मिनल निगेटिव, तो ये पॉजिटिव इसको कनेक्ट होगा और निगेटिव इसको कनेक्ट होगा। वोल्टेज कब एग्जिस्ट रहता है, जब वो कनेक्टेड नहीं है स्विच, ठीक है। तो यहाँ पे जब फॉरवर्ड बायस रहेगा, पर इसको जब तक हम गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये ऑन नहीं रहेगा। मतलब ये एक स्विच ओपन की तरह वर्क करेगा। लाइक एसी सप्लाई हमारा, ये स्विच है, लोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये स्विच ऑन नहीं होगी जब तक इसको गेट पल्स नहीं देंगे तब तक। मतलब ये पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट हो गया, निगेटिव यहाँ पे कनेक्ट हो गया। जब तक एससीआर ऑन नहीं है तब तक जो भी इनपुट सप्लाई है वो किसको मिलेगा, हमारे थायरिस्टर को मिलेगा। तो यहाँ का जो रिमेनिंग पोर्शन है, मतलब गेट पल्स देने के पहले का जो पोर्शन है एससीआर का, वो किसको मिलेगा, हमारे थायरिस्टर को मिलेगा इतना वोल्टेज। जैसे ही हमने गेट पल्स दे दी तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ऑन होगा तो पॉजिटिव कहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, लोड को, और निगेटिव कनेक्ट हो जाएगा लोड के निगेटिव को। तो जैसे ही एससीआर ऑन हो जाएगा तो सप्लाई वोल्टेज किसको मिलेगा, लोड को। तो एससीआर ऑन होने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, मतलब वोल्टेज अक्रॉस एससीआर क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो, क्योंकि जो भी सप्लाई वोल्टेज है बाद में किसको चला जाएगा, लोड को चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इनपुट वोल्टेज है, तो यहाँ पे अगर गेट पल्स दे रहे हैं हम, तो जब तक गेट पल्स नहीं देते तब तक का वोल्टेज जो है उतना पोर्शन हमारे किसको मिलेगा, एससीआर को मिलेगा, वीटी मिलेगा। और जैसे ही हमारा एससीआर ट्रिगर्ड हो गया, ऑन हो गया, तो उसके बाद का वोल्टेज हमारे किसको मिलेगा, लोड को मिलेगा। और जहाँ पे एससीआर हमारा ऑन हो रहा है, जहाँ से हमको मैक्सिमम एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिल सकता था, उसके बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे फायरिंग एंगल। और दूसरा एंगल होता है हमारा कंडक्शन एंगल। जिस एंगल पे हमारा एससीआर ऑन होगा और जिस एंगल पे हमारा एससीआर ऑफ होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे हम कंडक्शन एंगल, विच इज डिनोटेड बाय
बीटा। फिर से जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो थायरिस्टर क्या होता है हमारा ऑफ हो जाता है, क्योंकि थायरिस्टर रिवर्स बायस के लिए, नेगेटिव के लिए रिवर्स बायस हो जाएगा। इसको नेगेटिव, अपर टर्मिनल नेगेटिव होगा और लोअर पॉजिटिव होगा। देयरफॉर SCR बिकम रिवर्स बायस एंड इट विल वर्क्स लाइक अ ओपन स्विच। मतलब ये एक ओपन स्विच हो जाएगी और इसके अक्रॉस वोल्टेज है VT। और यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है, मतलब नेगेटिव ऊपर है पॉजिटिव नीचे, तो नेगेटिव मिलेगा यहाँ पे और पॉजिटिव मिलेगा इसके कैथोड को। तो ये स्विच अगर ऑफ है तो हमारा ये पूरा का पूरा जो सप्लाई वोल्टेज है वो किसको मिलेगा, SCR को मिलेगा, क्योंकि हमको पता है जब भी SCR ऑफ रहता है तो इनपुट वोल्टेज पूरा का पूरा हमारे SCR को मिलता है। तो इनपुट वोल्टेज क्या है हमारा, नेगेटिव हाफ साइकिल, जो कि हम जब वो ऑफ है, SCR ऑफ है, तो किसको मिलेगा, पूरा का पूरा SCR को ही मिलेगा। तो इनपुट वोल्टेज जो भी है नेगेटिव हाफ साइकिल का पूरा, वो किसको मिलेगा, पूरा का पूरा हमारे SCR को मिलेगा। इसीलिए ये वोल्टेज किसको, लोड को नहीं पहुंच पाएगा, पूरा वोल्टेज किसको आएगा, SCR के अक्रॉस आएगा। Let us summarize our today's session. In this lecture, we studied about the phase control rectifier. Also, we studied its classification and the concept of phase control. Assignment: state the classification of phase control rectifier and define firing angle and conduction angle. POs satisfied by today's lecture are PO1, PO2, PO3, PO4 and PO8, 9, 10. Thank you for watching this video and keep learning. In the next lecture, we will going to learn about half wave rectifier with resistive load. Thank you.